हेलो दोस्तों। जीपी की अपनी सीरीज चालू थी। 3 पेज हो चुके हैं और ये 4th पेज है। आज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। आप 1 से 80 पेज की जीरोक्स करवाइए, सिंगल सिंगल साइड। उसमें क्या होगा, आपको ना लिखने का मैटर मिल जाएगा। इससे आपके ना मेन बुक में ना घोच पोच नहीं होगी और ना ही वो इतनी जल्दी ख़राब होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। नियम हमारा ये था, शर्त हमारी ये थी कि हर एक टॉपिक का आपको ना रेफरेंस दिया जाएगा और विद डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहला टॉपिक है वृद्धि। तो वृद्धि जो है वो सबने साथ बताई है, चरक को छोड़ के। सुश्रुत 7 प्लस वाग्भट महादेव प्लस सारंगधर, इन सब ने साथ बताई है। वृद्धि को आप हर्निया भी बोल सकते हो, ग्रोथ भी बोल सकते हो। ग्रोथ ही ट्यूमर वाली ग्रोथ नहीं है, हर्निया वाली ग्रोथ है। तो ये होती है वात पित्त कफ, रक्तज, सन्निपातज नहीं होती, मेदज, मूत्र और आंत्र। ये वृद्धि के भेद होते हैं जी। ठीक है। सारंगधर ने क्या किया है, सारंगधर स्पेशल, सारंगधर स्पेशल बोला है अंड वृद्धि होती है एक, या अंडज वृद्धि होती है। ये स्पेशल कहाँ बोला है, ये बोला है अपने पूर्व खंड के चैप्टर नंबर 7 के श्लोक नंबर 67 में। आपके पास सारंगधर बुक है, आप वहाँ जाके इसको पढ़िए। अब चरक ने कौन कौन से बोला है, चरक ने बोला है मेदो वृद्धि 1, मूत्र वृद्धि 2 और ब्रहण वृद्धि या आंत्र वृद्धि। कहाँ बोला है, चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 12 में। सलीपद के भेद, चरक ने एक ही बोला है, मतलब भेद का वर्णन नहीं किया, जो बोला है यही बोला है। कहाँ बोला है, चिकित्सा 12 में। सुश्रुत ने 3 बोले हैं, 3 कहाँ बोले हैं, ये बोले हैं निदान 13 में। ठीक है, वात पित्त कफ। सारंगधर ने भी 3 ही बोले हैं, ये मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, आप चेक कर लेना। सारंगधर ने भी 3 बोले हैं। भगंदर के भेद, चरक में भगंदर के भेद का वर्णन नहीं है। ठीक है, भेद का वर्णन नहीं है, पर भगंदर का वर्णन क्या है, ये भगंदर का वर्णन है जी चरक चिकित्सा 12 में। आप बोलोगे सब कुछ 12 ही में दिए क्या, 12 लगा रखा तब से। आप पढ़ेंगे तब को मालूम चलेगा। सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं जी, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और सतज। कहाँ बताए हैं, सुश्रुत निदान 4 में, 4। वात का इन्होंने नाम दिया है सतपोनक, पित्त का नाम दिया है उष्ट्रग्रीव, कफ का नाम दिया है परिस्रावी, सन्निपत्तज का नाम दिया है संबुक आवरत, संबकु
वृत्त, वृत्त। और शतज तो शतज है ही। ठीक है। वाग्भट ने बोले हैं 8, तो कलर चेंज करता हूँ मैं। वाग्भट ने बोले हैं 8। इन 5 के अलावा प्लस परा, परा को ऐसे लिखते हैं, 5 ही हो गए, 3 कौन से बोले? परा, परा पी से परिक्षेपी जगह है क्या? आर से रिजु, ए से अर्शो भगंदर, ए से अर्शो भगंदर। अब बात आती है दोष की। दोष कौन कौन से हैं? वात पित्त, फिर वात कफ और कफ पित्त। आपका जो लिखने का स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या है। मेरा लिखने का स्टाइल ये, तो मैंने परा बना ली, आप इसे पार भी बना सकते हैं। वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात या वात कफ। नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप ट्रिक कैसे बनाते हैं। ट्रिक का मतलब वो होता है कि जो चीज़ें आसानी से याद हो जाए उसे ट्रिक बोलते हैं। जो ज़बरदस्ती नहीं करनी होती कि अगले ने जो ट्रिक बताई है वही करेंगे। आपको जो याद आप वो कीजिए। अगला है अर्श के भेद। चरक ने 2 बोले हैं। हम पहले चरक की बात न करके सुश्रुत की बात करते हैं। सुश्रुत ने 6 बोले हैं। पहला सवाल देखो, कोई भी टॉपिक पढ़े ना, आप कोई भी क्वेश्चन करें तो पहला सवाल ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन चरक का है सुश्रुत का है। चरक सुश्रुत फाइनल हो गया, फिर इस क्वेश्चन जो है कौन से स्थान में से आए हैं, फिर वहाँ से कौन से चैप्टर में आए हैं। तो ऐसा अगर आपको ये दिखने लगेगा तो मतलब आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है ना। रिवीजन इतनी कीजिए कि एंड टाइम पे सब कुछ क्लियर हो, कोई गलती की गुंजाइश बचे ही ना। तो चरक ने 6 है बोले हैं। तो पहला सवाल ये आना चाहिए कहाँ बोले हैं। तो ये बोले हैं सुश्रुत, सॉरी मैंने वो चरक बोल दिया गलती से। सुश्रुत ने 6 बोले हैं। सुश्रुत निदान 2 में। अब 6 कौन कौन से बोले हैं यहाँ बताते हैं। वात पित्त कफ 3, ये ट्रायंगल मतलब सन्निपातज है, और सहज। सुश्रुत क्लियर। अब चरक ने 2 बोले हैं, प्लस वाग्भट ने भी 2 ही बोले हैं। कौन से बोले हैं? सहज और उत्तरकालज, सहज और उत्तरकालज। इसके अलावा बोले हैं शुष्क और आर्द्रक। शुष्क में दोष जो होता है वो वात कफ होता है। आर्द्र, शुष्क में वात कफ दोष होता है। आर्द्र यानी गीला, जिसमें स्राव होगा तो इसे प्रिस्रावी भी बोलते हैं। और इसका में होता है पित्त और रक्त। अब इसमें जगह भी नहीं है, आप सारंगधर भी नोट कर लो। मैं मिटा रहा हूँ एक्स्ट्रा वाला स्क्रीनशॉट, लेकिन नोट कर लेना, या रेफरेंस आपके पास है ही। तो सारंगधर क्या बोलते हैं? अष्टवेद में सारंगधर जी बोलते हैं 6 वेद। ठीक है, कौन कौन से बोलते हैं? वात पित्त कफ रक्त, सन्निपातज और संसर्गज। इसके अलावा 2 वेद भी बोलते हैं सहज और उत्तरकालज को उत्तर जन्म बोलते हैं। ये सेम सहज भी और उत्तरकालज या उत्तर जन्म, और शुष्क और आर्द्र भी। समझ गया आप? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो
मैंने ये बोला कि सारंगधर ने 6 वेद भी बोले हैं और 2 वेद भी बोले हैं। 6 वेद तो ही बोले, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और संसर्गात या संसर्गज, और 2 वेद बोले हैं सहज और उत्तर काल को इन्होंने जन्म बोल दिया, बस ये बोल रहे हैं उत्तर कालज, और वही 2 शुष्क और आर्द्र, चरक वाले भी इन्होंने बोले हैं। अब बात करते हैं अर्श के दुष्य की। चरक, पहला सवाल रेफरेंस आना चाहिए, क्वेश्चन देखते दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्वेश्चन आया कहाँ से है, किसका है, कहाँ से आया है। तो चरक ने जो दुष्य बोले हैं वो कहाँ बोले हैं, चरक चिकित्सा 14 में, श्लोक नंबर 6 आप देख लेना, ठीक है। मेद मास त्वक, देखिए चरक जो है, इसको याद करने ठीक बताता हूँ आपको। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है अर्श में दुष्य, पता आपको भी है, लेकिन सिली मिस्टेक से क्वेश्चन हर बार गलत हो जाता है। एक चरक है, एक सुश्रुत है। चरक जो है ना वो काय चिकित्सा प्रधान चिकित्सक था, ये सर्जन था। तो स्टोरी ये बोलती है, ट्रिक ये बोलती है कि जब इसके पास पाइल्स का अर्श का पेशेंट आया ना, या पेशेंट आया तो उसको बोला जी मेरे पाइल्स है, तो या इसकी दवाइयों से पेशेंट को पाइल्स हो गई थी, तो ये ठीक तो कर सकता नहीं क्योंकि दवाई है, और आपको पता है कि पाइल्स में फेमस इलाज जो चलता है वो सारसूत्र है या सर्जरी है। सारसूत्र के द्वारा हम सर्जरी करते हैं। तो इसके पेशेंट को तो ये माता बना रहा था, जब मालूम चला तो इसने माता बनाया। क्यों? क्योंकि इससे ठीक होने वाली बीमारी नहीं है भाई ये, तो उसने माता बनाया। माँ से है मांस, तय से तवक, और अकेला मैं से बच गया मेद। सर्वेशाम च अर्श समाधिष्ठानम मेदो मास तवक च, मेदो मास तवक च। चरक चिकित्सा 14 6 नंबर श्लोक की लाइन है ये। MS जो सर्जन था, सर्जन आदमी ने ऑपरेट करके अर्श को मात दे दी। क्या दे दी? मात दे दी, यानी माँ से मांस और तय से तवक। ये ट्रिक थी, बस याद करने दे। सर्जन आदमी था तो अर्श वर्ष को तुरंत मात दे देगा, मांस और तवक। और केसी वाला जो है वो सल्ले वाली बीमारियों में माता बनाएगा। अब है पांडु के वेद। पांडु के भेद। चरक ने पांडु 5 बोले हैं। तो देखो वेद के जो भी क्वेश्चन निकलेंगे ना वो चरक सूत्र 19 से निकलेंगे, क्योंकि वेद की लिस्ट वहाँ पे दी हुई है। बाकी कोई कितने ही बोले, जो चरक ने बोले हैं 5 वेद वही माधव ने बोले हैं। ठीक है जी। वातज पित्तज श्लेष्मज सन्निपातज और मृतिका भक्षण। सुश्रुत सर्जन आदमी था, हाइजीन मेंटेन रखता था, तो मिट्टी विट्टी में नहीं जाएगा जी। और मिट्टी विट्टी में जाएगा तो फिर उसको ऑपरेशन करना है ना, तो हाइजीन मेंटेन करनी है। तो इसने मिट्टी वाला यानी मृतिका निवाड़ा नहीं बोला है ना। तो फिर आप बोलोगे जी बोला कौन सा? बस सिंपल बोले वातज पित्तज कफज और सन्निपातज। ये ट्रायंगल जो है ना सन्निपातज है, यहाँ वात यहाँ पित्त ये कफ, चारों कोने कवर कर रहे हैं ना, तो सन्निपातज हुई है। अब एक सिंपल सी बात,
पांडु के भेद चल रहे हैं। पान की लांगरक और ऐसाख्य पांडु, ये सब पांडु के पर्याय हैं। ठीक है। माधव ने चरक के समान बोले, हमने बात कर ली। आदित्य ने 5 तो चरक वाले बोले हैं और 2 प्रकार के बोले कामला। कामला बोले तो कौन से कामला? एक कामला और एक कुंभ कामला। कामला प्लस कुंभ कामला और एक हलीमक। अच्छा, अब इनके साथ दूसरी बात कर लेते हैं। सुश्रुत का जो दुष्य है वो रक्त है, केवल रक्त। या इसे आप विशुद्ध रक्त भी बोलते हैं। विशुद्ध का मतलब भी प्योर ही होता है। अब आप बोलोगे कि कुछ टाइम पहले तो बोल रहे थे कि सवाल में तुरंत रेफरेंस आना चाहिए, ऊपर वाला में रेफरेंस बताया ही नहीं। तो सुश्रुत का नोट कर लो, वो बात रहेगी तो कंप्लेन क्यों कर रहे हो। सुश्रुत उत्तरतंत्र 14 चैप्टर में 44वें चैप्टर में पांडु का वर्णन है। और ये जो दुष्य वाला ज्ञान जो है ये भी वहीं दे रखा है। ये कामला बता दिया मैंने क्या? ओहो हो, चलो कौन, इसको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ। पहले कामले बात करते हैं। कामला ही आगे जाके पांडु ही आगे जाके कामला बनता है। तो कामला में दुष्य कौन से होते हैं? रक्त, मांस और त्वचा। रक्त, रक्त, मांस, त्वचा, RMT। सुश्रुत बोलते हैं केवल रक्त। ठीक है। वह हिक्का के भेद, इसका रेफरेंस वही रहेगा, चरक चिकित्सा 16 और सुश्रुत का उत्तरतंत्र 44। अब पांडु के पर्याय की बात होगी। पांडु पर्याय बात होगी। अब हिक्का के भेद, हिक्का का वर्णन के भेद वाली बात वही चरक सूत्र 19 से निकलेगी। सूत्र 19 से। और भेद देख लीजिए। अनजा, वेपता, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का और गंभीरा हिक्का। अनजा, वेपता, क्षुद्र, महा या महती और गंभीरिका। चरक सूत्र 19 से है ये। सुश्रुत ने 5 बोले हैं। सुश्रुत सर्जन था तो यमला पगला दीवाना, ऐसे याद करो। वेपता के स्थान पर यमला बोल दिया। ठीक है। जो सुश्रुत ने बोला है वही माधव ने बोला है, वाग्भट ने बोला है, सारंगधर ने बोला है, सबने 5 ही बोले हैं। अतिसार के भेद, अतिसार को हम वॉच करते हैं, यानी वॉच। तो वाग्भट और चरक के सेम चलेंगे। वातस पित्तस कफज, वातस पित्तस कफज, सन्निपातस भयज और शोकज। अब सुश्रुत और माधव सेम है। ठीक है। सुश्रुत क्या करता है, सर्जन आदमी है तो उसको शोक नहीं होता, नहीं सॉरी, भय नहीं होता। सर्जन है ना, भय नहीं मानेगा, तो भय के स्थान पर इसने आम बोल दिया। भय नहीं माना, आम माना है। अब बात कर लेते हैं यही वाग्भट की, कुछ एक्स्ट्रा। वाग्भट ने चरक वाले तो 6 बोल रही हैं,
इसके अलावा दो भेद और मान्य हैं। कौन से मान्य हैं? स, आम और निराम। अब बोलोगे ये क्या नया बता। हाँ, अष्टांग हृदय निदान में 8 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब सारंगधर करते हैं। सारंगधर ने 7 मान्य हैं। कौन से? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, शोकज, बेहज और इसका आम उठा लिया, आमज। ठीक है। सारंगधर पूर्व खंड चैप्टर नंबर 7 में ये बात दी गई है। 7 और श्लोक नंबर भी 7 ही है। गजब की बात। अगला है विसर्ग के भेद। तो विसर्ग के भेद जो होते हैं, चरक, माधव प्लस चरक के सेम चल रहे हैं। ये होते हैं वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। आग, ग्रंथि, कर्दम। देखिए, वात को हवा बोलते हैं, पित्त को आग बोलते हैं, कफ को पानी बोलते हैं, समझने के लिए। तो जहाँ आग है वहाँ पानी नहीं होगा, यानी कफ नहीं होगा, तो कौन होंगे? वात और पित्त। जहाँ ग्रंथि है, ठीक है, तो वहाँ आग नहीं होगी। आग होगी तो ग्रंथि पिघल जाएगी, तो वह वात, कफ। कर्दम जो है ना, यहाँ पे क्या नहीं होगी? यहाँ पे वात नहीं होगी, तो बचा पित्त और कफ, सन्निपातज हो गए। सुश्रुत के 5 कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और लाल पेन से करता हूँ, थोड़ा सा समझ बेटर आएगा। सुश्रुत के 5 है, वात, पित्त, कफ, साथ में सन्निपातज और क्षतज। कहाँ बताए हैं? निदान 10 में बताए हैं। जगह फिर नहीं छोड़ी इन्होंने, तभी बोल रहा हूँ फोटो कॉपी हो ना। आप ये कहाँ लिखोगे? फोटो कॉपी में आप साइड वाले में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सारंगधर के। देखो, अगर कंपैरेटिव पढ़ रहे हो तो फिर कंपैरेटिव ही पढ़ना पड़ेगा। सारंगधर विसर्ग के बारे में क्या ज्ञान देता है? ये देता है जी वात, पित्त, कफ, सन्निपातज। ठीक है, वात, पित्त, वात, कफ, साथ में पित्त, कफ, फिर अग्निदाह, अग्निदाहजन्य, साथ में है अभिघातज। ये सारंगधर का ज्ञान है। आपकी बुक में नहीं था तो मैंने बता दिया। तृष्णा के भेद कौन से होते हैं? तृष्णा के भेद चरक ने 5 बोले हैं। भेद के मोस्टली सभी के अनुसार जाएंगे चरक सूत्र 19 से। अब एक बार चरक सूत्र 19 पूरा पढ़िए, तो ये क्या तुलनात्मक जो भी है अपन पढ़ रहे कंपैरेटिव, इसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और मैं भी इस पेन से ना बोर हो चुका हूँ। तो चरक के तृष्णा पढ़ने 5 भेद होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, काट दो, आमज, क्षयजन्य, इसको हम रस क्षयजन्य भी बोलते हैं, और उपसर्गज। ठीक है। सुश्रुत प्लस माधव, वातज, पित्तज, कफज। देखें, उसके बाद आमज, छतज,
क्षयज और भुक्त निमित्तज। भुक्त निमित्त का अन्य अन्य नाम होता है अंज, अन्नज, अन्नज नहीं अन्नज। फिर आपकी किताब में जगह नहीं है। वाग्भट सारंगधर, क्या पढ़ा रहा हूँ। तृष्णा के वेद पढ़ा रहा हूँ और ये एरो, वरना विश्व वेग में कर लो। अगर बाद में फिर क्या है, अब जो पहचान के शुभ चिंतक है ना, वो कमेंट करके बोलते हैं गलत बता दिया। फिर मैं बोलता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी 20 सेकंड बैक करके देखो, तब बोलते हैं हाँ थोड़ा सी बताए हैं। तो वाग्भट सारंगधर ने 6 वेद बोले हैं। कौन से बोले हैं? वात, पित्त, कफ, ठीक है जी, सन्निपातज, क्षयज और उपसर्गज। अब यहाँ लिख दो छतज और काट दो। जो आप पेपर में गलती करने वाले हैं वो यही नोट कर लो। चरक ने तृष्णा में कफज नहीं बोला, इसने शतज नहीं बोला, ठीक है जी। अब है नेक्स्ट टॉपिक, पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट पेन कौन सा ले, ये लेते हैं, नहीं ये नहीं, ये लेते हैं। विश्व के वेग मनुष्य में होते हैं 8। और सुश्रुत में होते हैं 7। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसे हमने आप लोगों से बात कर दी कि हम हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे और रेफरेंस साथ पढ़ेंगे, तो डिटेल के साथ इसको भी पढ़ेंगे। 8 के 8 पढ़ेंगे अभी। तो चरक ने से 8 का वर्णन कहाँ किया, पहले ये बात देख लो। चरक चिकित्सा 23 में की है, ठीक है जी। अच्छा ये छोटा टॉपिक करते हैं पहले। जानवरों में 4 होते हैं, जानवरों के पैर भी 4 होते हैं, तो इसके वेग भी 4 होते हैं। पक्षियों में 2 पैर होते हैं, 1 चोंच होती है, तो इसके वेग भी 3 होते हैं। तो 4 कौन कौन से होते हैं? लिखा जाएगा। पहला होते हैं सीधे अंधे बरमती, दूसरा होता है वेपते, तीसरा होता है शून्यता, फोर्थ होता है मृत्यु। AR क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है। मृत्यु की होती है श्वास वृद्धि से। जब पूरा पढ़ना तब आपको समझ आएगा। चरक चिकित्सा 23 में पूरा पढ़ना कि इसमें से AR क्वेश्चन कैसे कैसे बनाता है वो, ठीक है। इसके 3 कौन से होते हैं? पक्षियों के 3 होते हैं। पहला होता है दहयती, दूसरा होता है परभाम्यति, तीसरा होता है संस्राजति यानी मृत्यु होता है, ठीक है। अब एक टॉपिक बच गया अपना यहाँ से, वो है विश्व वेग। इसे अब पढ़ते हैं डिटेल में। तो विश्व वेग जो थे चरक ने चिकित्सा 23 में बोले हैं, ठीक है जी। तो पहला जो है वो है अगर विष रस धातु में पहुंच जाए, प्रथम वेग जो आएगा वो आएगा कि रस प्रदोषज विकार जो होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं? पहले में रस धातु रस होती है, तो रस में पहुंचेगा तो आएंगे वेमथु, तृष्णा मोह, दंत हर्ष और परशेक, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, ग्रीन पेन वाले चरक का फॉलो करते हैं। प्रथम वेग जो होगा वो रस धातु में पहुंचेगा, वेपतु होगा, तृष्णा होगा, मोह होगा, दंत हर्ष होगा और परशेक होएगा, ठीक है जी।
कंप नहीं लिखा, कंप भी होता है। ठीक है, इसकी चिकित्सा क्या है? वमन। मेन चिकित्सा ये है। रक्तस्रावण, दाह दो वो बाद की बात है, लेकिन सद्य पित्त में वमन कराते हैं, इसकी मेन चिकित्सा है। दूसरा है दूसरा वेग। दूसरे धातु कौन से होते हैं? रस के बाद रक्त, तो रक्त दोष में पहुंच जाएगा, रक्त प्रदोष विकार होंगे। पहला है तमक, मूर्छा, अंग चिमचिमान, और इसने लिखा ही नहीं है, भ्रम, जृंभा और वैवरण्य। सब दूसरे के, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन से में क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। इसकी चिकित्सा जो है वो है विरेचन और हृदय की रक्षा करना। ठीक है। तीसरा वेग में होंगे रक्त, रस, मांस। मांस को पिसित बोलते हैं, तो मांस की दृष्टि होगी। क्या क्या बनेंगे? मंडल बनेगा, कंडू बनेंगे, छवतु बनेगा, कोठ बनेगा। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो है क्षारगद। सोफर लेखन बाद की बात है, मेन क्षारगद है, बाकी भी याद कर लो, पढ़ लो, पूरा पढ़ेगा तो समझ आ जाएंगे। तीसरा है, फोर्थ में होगा वातादि। वातादि दोष यानी वात, पित्त, कफ, सन्निपातस, समझ गए ना? फोर्थ नंबर पे आता है, तो यानी त्रिदोष प्रकोप। इसमें होगी दाह होगी, मूर्छा होगी और अंगशूल होगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये है कपितरस, गोमेरस को मधु प्लस घी के साथ देंगे। ठीक है। पंचम में क्या होगा? तम प्रवेश होगा, नील दर्शन, विविध नील दर्शन, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका चिकित्सा क्या होगा? काकांश, सीरीज जैसे जो विषनाशक अगद है उसका सवरस को क्या करेंगे? आश्चोतन और नश्य देंगे सवरस का, और ककांड लगाएंगे। सिस्टम में हिक्का पूछते से हाईलाइट कर लो। इसकी छठी हिक्का यहाँ पे आती है, यह है चरक। और सुश्रुत की हिक्का कहाँ पे आती है? फोर्थ में। इसका लक्षण क्या होगा? अतिसार होगा, नहीं मैंने वो गलती से सुश्रुत पे मार कर दिया। संज्ञा स्थापन प्लस गोपित युक्त रजनी, मंजिष्ठा, मरीज, पीपली। सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि राइटिंग ऐसी जगह का हमें सुन सकते हो, और इसका रेफरेंस में जाके आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना। सप्त में सकंद भगन, तो क्या करेंगे? अगधपान करेंगे। आठवें में मृत्यु में एक लिखा है, वैसे तो लिख लो, वैसे मृत्यु होने के बाद क्या ही देते हैं, तो पलाश, बीज और मोरपीत। ठीक है। अब बारी है लक्षण देखने की सुश्रुत की। सुश्रुत को मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। प्रथम में होगा मूर्छा, श्वास और जीवस्तंभ। और शावरण की जीवा हो जाएगी। चिकित्सा क्या करेंगे इसकी? वमन, शीतल जल से परिषेक करेंगे, और प्लस ये रहा मधु, सर्पी, अगधपान। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में होगा वेफतु, हृदय वेदना, गल पीड़े। इसके साथ में आएगी कंठ रुजा और दाह। इसमें क्या होगे? इसके चिकित्सा होंगी वमन, विरेचन। तीसरा है तालुशोष और आमाशयशूल। साथ में अब सुन दीजिए नेत्र की विवरणता, और इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगधपान
नश्य अंजन। फोर्थ में हिक्का, ये इंपॉर्टेंट, हिक्का सिरो गौरव यानी सिरोसूल, और आगे इसने लिख नहीं रखा, लिख रखा है पक्वास्य तोद। साथ में आंत्रकूजन। आंत्रकूजन आप मेन बुक से जाके पढ़िए कल्पस्थान में, तो आपको पूरी टेबल आप खुद बनाना। इसमें इसने जगह कम दे रखी है तो एक्स्ट्रा लिख नहीं सकता। इसमें क्या करेंगे, शनैः मिश्रित अगधपान कराएंगे। पाँचवें में है 5 से परववेद। वैवर्ण्य, सर्वदोष प्रकोप और पक्वास्य में वेदना। पै से परववेद, पै से पक्वास्य। और पै से 5 है ना। इसमें देंगे मधु मुलेठी, इष्टि मधु क्वाथ में अगध और मधु यानी अगधपान। षष्ठे बुद्धि, सुश्रुत की याद है ना, षष्ठे बुद्धि, वो गर्भ में मासानुमासिक वृद्धि में षष्ठे बुद्धि आती है, तो यहाँ पे प्रज्ञा प्रनाश यानी बुद्धि का नाश और तीव्र अतिसार, तो अतिसार वाली चिकित्सा करेंगे और अपीड़न नश्य देंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साथ में क्या होगा, श्वास अवरोध। श्वास अवरोध में क्या देंगे, ये नहीं तो चार मार्क कर दिया। काकपद को उपादन और ये भी सातवां ही है, यानी गलत कर रखा है, दोनों सातवें हैं। स्कंद पृष्ठि, कटिबगन और श्वास अवरोध से मृत्यु। इसमें क्या देंगे, अपीड़न नश्य और काकपद लगाएंगे, रक्त मिश्रित देंगे। इसमें खास बात ये है, दूसरा, छठा, सातवां को छोड़कर बाकी सब में क्या है, अगधपान है। ठीक है जी। तो 4 पेज पूरे हो चुके हैं, 4 पेज पूरे हो चुके हैं। कल से 5वां पढ़ेंगे।